हेलो दोस्तों, चलते हैं हम टाइम एंड वर्क की तरफ मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो जब हम स्कूल के टाइम में बनाते थे, हम उस हिसाब से पहले बनाएंगे उस तरह से हम बना के समझाएंगे। पहले स्कूल में किस तरह से बनाते थे वो देखेंगे। तो पहले मानते थे पूरा काम को 1 यूनिट, इस तरह से मानेंगे। माना कि पूरा काम बराबर 1 यूनिट। तो ए 12 दिन में कितना काम? 1 यूनिट काम करता है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12 यूनिट। इसी तरह से बी भी 15 दिनों में 1 यूनिट काम करता है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 1/15 यूनिट। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ऐड कर देते। 1 दिन में ए इतना काम, बी इतना काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना? 1/12 प्लस 1/15, दोनों को जोड़ते यानी कि दोनों का एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौका 60, यानी कि 5 4 9/60 आ गया। 9/60, इसको हम काट सकते हैं। 3 तिहाई 9, यहाँ 20 तिया 60, ठीक। यानी कि 20/20, 3/20, 3/20 यूनिट 1 दिन में दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों मिलकर टोटल काम है कितना? टोटल काम 1 यूनिट है। टोटल काम एक दिन में कितना करता है? 3/20 काम। 3/20 काम 1 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 1/3/20, यानी 20 उलट के ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 20/3 दिन में एक काम कर जाएगा। यानी पूरा काम 3/20 दिन में ए प्लस बी मिलकर कर जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे। तो शॉर्ट में हम किस तरह से बनाएंगे उसको हम बनाते हैं। इसको शॉर्ट में, इसी को ये तो हो गया स्कूल में किस तरह से हम बनाते थे वो। अब हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे एकदम इसी तरह से सारे सवाल बनेगा। जैसे ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का। यहाँ टोटल काम पूरा इस तरह से मानेंगे ताकि फ्रैक्शन नहीं आए। उसमें क्या आता था? फ्रैक्शन आ जाता था। 1 दिन में जो काम आता था वो क्या? फ्रैक्शन में आता था। क्या आता था? फ्रैक्शन में आता था। फ्रैक्शन नहीं आया इसलिए हम ऐसा काम मानेंगे जिससे फ्रैक्शन नहीं आए। तो यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। एलसीएम 60, यानी टोटल काम 60। 12 5 60। 1 दिन में कितना है? 5 यूनिट काम करेगा एक। बी 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 15 चौके 60, 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 और 4 9 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा? 9 यूनिट। टोटल काम कितना है? 60। 1 दिन में कितना करेगा? 9। तब काट देंगे। 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी कि 20/3 दिन में टोटल काम कर जाएगा। एकदम इसी तरह से पूरा शॉर्ट में हम बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। तो चलते
सेकेंड सवाल, अब सारे सवाल इसी तरह से बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो अब ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में करेगा पूछ रहा है, ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा काम क्या मानेंगे, दोनों का एलसीएम जो होगा वो पूरा काम मानेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 दूनी 60 होगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम, टोटल काम एक दिन में कितना, 3 दू 5 काम, 5 काम। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेगा, 60 काम, पूरा काम 60, एक दिन में करता है 5 काम, तो 60 काम कितना दिन में, 12 दिनों में, 12 5 60, यानी 12 दिन में पूरा काम कर जाएगा, 12 दिनों में पूरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, ए तीसरा क्वेश्चन होगा, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी, इसमें 3 आदमी हैं, इसमें सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो तीनों का क्या करेंगे, यहाँ टोटल काम क्या करेंगे मान लेंगे। तो टोटल काम क्या होता है, तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60। तो 12 5 60, ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 20 तिया 60, 3 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो तीनों मिलकर 5 4 9 और 3 12 काम करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 12, और टोटल काम है कितना 60, 60 एक दिन में कितना करेगा 12, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा 12 5 60, यानी 5 दिन, तीनों 5 दिन में पूरा काम कर जाएगा। तीनों मिलकर कितना दिन में, 5 दिन में पूरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। इस तरह से नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, ए चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम के आधे काम को कितना दिनों में 7.5 दिनों में करता है। आधे काम को यानी 1/2 काम को, 1/2 काम को कितना दिनों में 7.5 दिनों में करता है। तो एक काम को यानी पूरा काम, यहाँ पूरा काम करता है, तो इसको भी हम पूरा काम करवा देते हैं। तो बी पूरा काम, एक काम कितना दिनों में करेगा 7.5 गुने 2 यानी कि 15 दिनों में करेगा। टोटल काम कितना दिनों में 15 दिनों में करेगा। ठीक है, 15 दिनों में। तो बी टोटल काम कितना दिनों में 15 दिनों में किया। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितना दिनों में करेगा सो पूछ रहा है। तो दोनों का टोटल काम हम यहाँ कितना मानेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30, एक दिन में 3 काम, 15 दूनी 30, बी एक दिन में 2 काम, टोटल काम कितना है 30। एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा 3 2 5, कितना हो जाएगा एक दिन में 5 तो 30 काम, 5 6 30 यानी 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है तथा सी उसी काम का 1/3 काम को 30 दिनों में करता है। 1/3 काम को 30 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? 1/3 काम को 30 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? यानी ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितना दिनों में? 15 दिनों में करता है, और सी जो है इसी काम के 1/3 काम को यानी कि 1/3 काम को कितना दिनों में? 30 दिनों में करता है। एक काम को कितना दिनों में करेगा? एक काम को यानी 30 × 3 यानी 90 दिनों में करेगा। कितना दिनों में? 90 दिनों में। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? यानी टोटल काम हम क्या मान लेंगे? 90। तो टोटल काम 90। यहाँ पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा? तो टोटल काम 90। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 9, बी एक दिन में 6, सी एक दिन में 1, 9 6 15 1 16। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 16। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम करेगा। तो पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 45 8 यानी कि 45/8 दिन लग जाएगा। ठीक है, 45/8 दिन तीनों को लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छः नंबर क्वेश्चन है। ए किसी काम को कितना दिनों में? 15 दिनों में करता है, बी उसी काम का 3 गुना काम को 30 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम के 1/3 काम को, बी उसी काम के 1/3 काम को, नहीं सॉरी 3 गुना काम को, 3 गुना काम को कितना दिनों में करता है? 3 गुना काम को 30 दिनों में करता है। 30 दिनों में करता है, तो 1 गुना काम को कितना दिनों में करेगा? यानी 30/3 यानी 10 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। यानी बी एक उसी काम को कितना दिनों में? 10 दिनों में। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना होगा? एलसीएम 30। ए एक दिन में कितना? 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर टोटल काम कितना? 30। एक दिन में दोनों मिलकर कितना? 2 और 3 5 काम। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिनों में? 5 × 36 यानी 6 दिनों में समाप्त करेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन सब आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो यहीं पे आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और भी जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लेके आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।